नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आर्यन पाठशाला पर। पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 जिसमें कि अपन जानेंगे व्रत के बारे में। चलो व्रत के बारे में जाने इससे पहले आप ये बताइए कि मेंस्ट्रुएशन पार्ट जिसमें कि मैंने रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में और दूसरा स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में बताया। किस किसने नहीं देखा? जिसने भी नहीं देखा जाओ वापस पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो। ठीक, तो चलिए अब अपन क्या करते हैं पार्ट 3 जिसमें कि जानेंगे क्या व्रत के बारे में। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अपन देखते हैं क्या व्रत व्रत है क्या यानी कि सर्किल। इसको क्या कहेंगे अपन? व्रत। व्रत एक तरह से है क्या है? एक बिंदु। व्रत एक बिंदु है। क्या है? ये जो आपको आकृति दिख रही है यही है व्रत। ठीक, इसमें ये क्या है? रुकिए, ये बिंदु बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं द्वारा बनाया गया बिंदु पथ। समझे? क्या मैंने कहा कोई बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर, तो समान दूरी पर फिर बिंदुओं द्वारा बनाया गया बिंदु पथ ही क्या होता है? व्रत होता है। ठीक, हमेशा व्रत में क्या होता है? इसकी त्रिज्या दी हुई होती है आर, जो कि ये होती है। अगर अपन देखें तो ये रहा व्रत। व्रत की ये क्या है? त्रिज्या। तो इसका व्यास क्या होगा? व्यास क्या कहते हैं? व्रत में सबसे बड़ी भुजा क्या है? व्रत में सबसे बड़ी भुजा जो होगी वही क्या होगी? व्यास। तो क्या है व्यास बराबर क्या होता है? बताइए। मैं कह रहा हूं व्यास। व्यास क्या होगा फिर आपका? बताइए। व्यास होगा आर प्लस आर यानी कि 2r। आर प्लस आर यानी कि 2r। क्या कहा इसने कि व्रत में जो सबसे बड़ी भुजा, जिसको आप कहो जीवा, जिसको कहो आप सबसे बड़ी भुजा, वही क्या होगी व्रत की? बताइए क्या होगी? व्यास। और त्रिज्या व्यास का आधा, बस वही क्या रहेगा? त्रिज्या। तो देख लेते हैं व्रत की त्रिज्या बराबर क्या होती है? आर। जब त्रिज्या आर है तो व्यास क्या रहेगा? बताइए। 2r। तो अब व्रत का एरिया देख ले। क्या? व्रत का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। बताइए क्या होता है? व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? व्रत का क्षेत्रफल। अब आप क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल कहेंगे किसको? मैंने आपको बताया जिससे आकृति घिरी हुई हो, यानी कि जो ये बिंदु पथ से आकृति घिरी है, यानी कौन सा एरिया? जो ये वाला है ये एरिया कहेंगे इसका। क्या है ये? एरिया। ठीक है या नहीं? तो अपन को क्या होता है? इसका ही क्षेत्रफल निकालना होता है। तो अपन क्या कहेंगे? व्रत का एरिया बराबर क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। चलो, जब आपको पता है व्रत का क्षेत्रफल आपने सीख लिया, तो अब व्रत का परिमाप भी देख लेते हैं। व्रत का परिमाप। व्रत का परिमाप क्या रहता है? 2 पाई आर। अब व्रत का परिमाप 2 पाई आर है, पर होता कौन है? मैंने आपको बताया ये पिछली क्लास में। क्या? जिस बिंदु से अपन ने चलना स्टार्ट किया और उसी बिंदु पर आके पहुंच जाएं, वही क्या होता है? परिमाप। यहाँ से चले आके नहीं है पूरे यहाँ पे आ गए 10 मीटर चले तो क्या परिमाप होगा? 10 मीटर बस। पर लेकिन अगर इसे निकालें कि भाई ये गोलाई की लंबाई ना देखे, यदि त्रिज्या में दे कि व्रत की त्रिज्या ये है, तो परिमाप बताइए। तब ये फॉर्मूला काम आएगा। क्या आएगा? v बराबर 2 पाई आर। बताइए किसी को दिक्कत? व्रत का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर। और व्रत का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सभी
यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको पाई बराबर कितना रखना है, 22/7। अब अगर वो जब तक ना कहे, अगर कहे तो बहुत सी बार क्या रखवाएगा, 3.14। नहीं तो पाई का मान आपको हमेशा 22 ही रखना है। ठीक, एक बार सवाल देख लें इस पे। चलो ये तो त्रिज्यखंड सवाल देख लेते हैं एक बार। सवाल कैसे, जैसे कि पूछता है, क्या पूछता है, यदि एक व्रत, ये व्रत नहीं लग रहा है ना, यदि एक व्रत जिसकी त्रिज्या क्या है, बताइए। मैं कह रहा हूं जिसकी त्रिज्या है 7। यदि जिसकी त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल व परिमाप बताइए। ठीक? अब कहोगे सर 7 क्यों लिया? 7 ज्यादातर आपको 7 ही दिया जाएगा, या 7 का मल्टीपल, जिससे आपको करने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बस ये है कि आप जानते हो या नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि आपको वैसे ही फालतू फंसाए। ठीक, तो चलिए एक बार देखें। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या हो गया, 22/7। आर क्या हो गया, 7 × 7। एक 7 से 7 गया। जब 22 का गुणा आप 7 से करोगे तो बताओ क्या आएगा, 7 दूनी 14, 4, एक 7 दूनी 14 और एक 15, यानी 154। 154 क्या है ये भाई बताइए। यहाँ जब तक ये देगा, यानी 7 मीटर है, तो क्या हो जाएगा एरिया, मीटर स्क्वायर। अगर मैं परिमाप पूछूं तो बताइए, परिमाप क्या होगा, 2 पाई आर, यानी कि 2 × 22/7 इंटू आर क्या है, 7। 7 से 7 गया, 22 × 2 बराबर क्या आएगा, 44। ये क्या आ गया, मीटर। यही आपका क्या है, परिमाप। आपने सीखा, क्या सीखा आप? यदि क्षेत्रफल 7 दे रखा है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, 22/7 इंटू आर क्या है, 7 × 7 बराबर क्या आ गया अपना, 154 मीटर स्क्वायर। परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 2 पाई आर। ठीक, क्या होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब क्या हो गया, 2 × 22/7 × 7। तो 7 से गया 7, तो 22 दूनी 44 मीटर। चलो अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्या, देखिए कि यदि मैं कहता हूँ क्या, चलो एक एग्जांपल और कर लो आप एक बार। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो एरिया बताइए और परिमाप, पेरीमीटर भी बताइए। चलो पहले तो इसको बताओ, फटाफट जल्दी बताओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जल्दी जल्दी। अभी आपको बताया ही है, क्या बताया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या रखेंगे, 22/7, और आर क्या है, 14 × 14, यानी कि 7 से ये कितनी बार गया, 2 बार। कितना गया, 7 से ये गया 2 बार, तो क्या हुआ, 22 दूनी 44। 44 × 14, जब 44 × 14 को आप हल करोगे क्या आएगा, 2 चौक, यानी 616 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से अपन परिमाप निकालें एक बार, परिमाप भी निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर क्या आएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, 2 × 22/7 गुणा आर क्या आएगा, 14। ठीक, ये है अपने पास 7। 7 से कितनी बार गया, 2। ठीक, क्या है, 22 × 4 कितना आया, 88 मीटर। अब बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास एरिया क्या आया है, 616। ठीक है, परिमाप क्या आया है, 88। किसी को दिक्कत यहाँ तक, पहले तो ये बताइए, नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे कि आप इन वाले सवालों को बहुत जल्दी कर पाओ। बस आपको 3 मान याद रखने हैं, किस किस के, यदि आर, पेरीमीटर, एरिया, दूर दूर लिख लेते हैं थोड़ा, आर, पेरीमीटर,
एरिया। अभी अपन ने क्या निकाला था, पिछले क्या निकाला था, यदि 7 त्रिज्या है तो अपने पास पेरीमीटर कितना आ रहा था, और ये 41 नहीं, क्या होगा 44। ठीक, परिमाप अपने पास क्या आया था 44 और एरिया 154। ठीक, यानी कि अपने पास जब R 7 था तो परिमाप क्या आया 144 और एरिया क्या आया 154। ठीक, जब अपने पास R 14 है तो परिमाप क्या आया है अपने पास 88 और एरिया कितना आया है 616। अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या देखो सर, सर ये देखो कि जब अपन ने 7 से दोगुनी त्रिज्या करी, गुणा 2 करी, तो पेरीमीटर भी दोगुनी हुई या नहीं हुई, बोलो। और 154 से ये 200 616 कितना हुआ इंटू 4। नहीं समझे सर, अभी समझाते हैं, अभी ये समझाते हैं हम। जब आपने 8 त्रिज्या रखी, उस त्रिज्या का मान 7 था तो पेरीमीटर निकल के आया 44 और एरिया आया 154। इसको याद कर लो। क्या याद करना है, यदि त्रिज्या 7 है तो पेरीमीटर आपका 44 होगा और एरिया 154। ठीक, आ गया। अब इसके बाद ज्यादातर जब भी क्वेश्चन कहेगा तो सिर्फ 1% होता है जो अलग संख्या दे, नहीं तो मैक्सिमम सारी की सारी संख्या 7 के मल्टीपल में देगा ज्यादातर। ठीक, 99% क्या देगा 7 के मल्टीपल में या 7 के डिविजिबल में। ठीक, तो बस आप ये चीज देख लीजिए, ये क्या है 14 7 का मल्टीपल है, कितना इंटू 2 टाइम। जब 2 गुना है तो पेरीमीटर भी 2 गुना हो जाएगा और एरिया क्या होगा 2 गुना का स्क्वायर, यानी कि ये जब 2 गुना हो रहा है, त्रिज्या 2 गुनी हो रही है, पेरीमीटर 2 गुनी हो रही है, तो एरिया 4 गुनी हो जाएगी। क्या, एरिया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। बस ये चीज आप समझ लो। ठीक, तो इससे क्या फायदा होगा देखते हैं ना। यदि मैं कह रहा हूं आर, त्रिज्या क्या ले रहे हैं अपन 3 गुनी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 7 21। अपन ने एरिया क्या लिया 7 21, यानी कि जो 7 21 है ये कितना गुना है इंटू 3 है या नहीं है। तो फिर आप ऐसा करो ना, 144 को भी एक बार इंटू 3 कर लीजिए, फटाफट करिए। जब आप 144 को 3 गुना करते हो तो क्या आता है 132। आपने क्या किया 3 गुना। ठीक, 154 को क्या करोगे आप बताइए, 154 को आपने क्या किया 1386। कैसे आया अब ये बताइए आप, 1386 कैसे आया, 4 गुना किया अपन ने, कितने गुना किया जब आया, दिमाग लगाइए थोड़ा फिर बताइए। बताइए कुछ समझ में आया। मैं क्या कह रहा हूं कि यदि त्रिज्या आपकी r बराबर कितनी है 7, तो पेरीमीटर कितना आया 44, एरिया आया 154। जैसे ही मैंने त्रिज्या को दोगुना किया, जैसे ही मैंने क्या किया त्रिज्या को अब मैंने दोगुना किया, तो पेरीमीटर को भी क्या हो जाएगा दोगुना, एरिया क्या हो जाएगा 4 गुना। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब मैं अगर त्रिज्या कितनी ले रहा हूं 21, तो क्या यानी कि क्या हो गया 3 गुना, तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा बताइए 3 गुना 132। और एरिया कितना गुना हुआ ये बताइए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 गुना, समझे। यानी कि अब अगली संख्या एक बार और लें, अगली संख्या 7 का 4 गुना लीजिए, क्या है 28। यानी कि ये 7 का कितना है गुणा 4, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इंटू 4। पेरीमीटर में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, नहीं हो रही ना, सही कहा ना। कितना हुआ 28 का 176, जब आप 4 गुना करोगे 4 चौक 16, 6 1 4 चौक 16 1 17। एरिया कितना गुना होगा अब एरिया बताइए,
तो मैंने जो ये कहा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 गुना, 4 है तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना गुणा 16। जब गुणा 16 कितने करोगे आप 154 से तो कितना आएगा बताइए? आपका आएगा 2464। ठीक। यदि ऐसे ही मैं कहता हूं यहाँ कितना होता है 35, यानी कि ये कितना है त्रिज्या का 5 गुना, गुणा 5, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 5 गुना गुणा 5। 35 का पेरीमीटर फिर क्या, सॉरी हाँ 35 का पेरीमीटर क्या हुआ 44 का 5 गुना, 44 का 5 गुना कितना होगा बताइए 220। और एरिया कितना गुना होगा बताइए? एरिया 5 का स्क्वायर यानी कि 25 गुना। जब 154 का आप 25 गुना निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 3850, ये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा 3850। अब आपको इतना पता होना चाहिए जब 7 का मल्टीपल आ रहा है तो ये चीज होनी चाहिए, समझे? तो चलिए और आगे करते हैं। अब अपन क्या देख रहे हैं आगे? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कौन सा है? इसको अपन त्रिज्यखंड कहेंगे, यानी कि एक वृत्त, यानी कि क्या कहा मैंने एक वृत्त। अच्छा, ये त्रिज्यखंड है एक वृत्त का। त्रिज्यखंड यानी कि जो कोई थीटा कोण से एक चाप बना रहा हो अलग से। एक खंड यानी कि एक वृत्त का खंड निकल रहा हो, जैसे कि जो ये पिज्जा का शेप निकल रहा है आपके पास, इसको ही त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। यानी कि क्या निकला अपने पास? ये निकला अपने पास। जो ये चीज निकली है इसको ही कहेंगे त्रिज्यखंड। लिख लें एक बार, क्या है ये? त्रिज्य खंड यानी कि सेक्टर। ठीक। मैं कह रहा हूं त्रिज्यखंड क्या निकला फिर अपने पास? जो आपने देखा हो जो पिज्जा आपस में कटे हुए होते हैं 8 शेप 6 शेप जो भी निकालते हैं, एक वृत्त में ही तो होता है पिज्जा। जो एक शेप निकली हुई होती है वही त्रिज्यखंड होता है। तो ऐसे ही बस आप पता करिए त्रिज्यखंड, जब आप पिज्जा को या किसी ऐसी चीज को देखोगे गोल को जिसके सेक्टर यानी कि विभाजित हो रहे हो, तो वही क्या रहेगा अपने पास? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या रहेगा वो चीज अपन देख लेते हैं। त्रिज्यखंड का एरिया, त्रिज्यखंड का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक, इतना तो आपको वृत्त का पता ही है भाई, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपने ये जो त्रिज्यखंड निकाला है कितना निकाला है, यानी कि मैं कहूं ये थीटा निकाला। आपको पता है क्या एक वृत्त का पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है या नहीं होता? पहले ये बताइए। ठीक। अब आप जितना ये त्रिज्यखंड यानी कि जितना ये सेक्टर निकालोगे थीटा, वही थीटा यहाँ पे आएगा। जब वही थीटा यहाँ आएगा तो फिर कितने में से आ रहा है? 360 में से। तो इसलिए किसका भाग देंगे? 360 का। समझे या नहीं समझे पहले तो ये बताइए, किसी को दिक्कत? क्या है एरिया? त्रिज्यखंड का एरिया क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। त्रिज्यखंड क्या हुआ फिर भाई? जो एक पिज्जा का शेप अपन ने निकाला यानी कि थीटा कोण पे जो आकृति अपन ने इसमें से वृत्त में से निकाली है, इसी को अपन कहेंगे त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का आपने एरिया यानी कि जो मैंने अभी चीज निकाली है वो एरिया क्या है? वो एरिया यही तो है। ठीक। कलर दूसरा ले लेता हूँ, रुकिए। ये क्या है? एरिया पूरे त्रिज्यखंड का, यानी कि ये एरिया अपने पास निकल गया। अब यहाँ पर कभी कभी क्या पूछ लेता है? चाप। चाप क्या है? चाप जो त्रिज्यखंड के बाहर की लंबाई, यानी जो त्रिज्यखंड है अपने पास, ये जो चाप किस चाप में काटा हुआ है, ये यहां से लेके ये एल, यही क्या है अपने पास? त्रिज्यखंड की चाप। इसको क्या कहेंगे अपन? आर्क की लंबाई, यानी कि चाप की लंबाई।
आर्क की लंबाई, ठीक, क्या होती है एल, क्या रहेगी, जब आपको पता है पूरे वृत्त की क्या रहती है, यानी एक तरह से परिमाप ही तो है ये, एक तरह से जितना ये शेप है इसका क्या है परिमाप, यहाँ से यहाँ तक का बस। और पूरे वृत्त का क्या होता है आपको पता है 2 पाई आर। जब पूरे वृत्त का 2 पाई आर है पर हमें तो कितने का चाहिए भाई, थीटा का ही तो चाहिए बस। तो थीटा बटे कितना आएगा 360, ये आ गई चाप की लंबाई। ठीक, किसी को दिक्कत बताइए। भाई चाप की लंबाई क्या आ गई अपने पास, एल बराबर पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कभी कभी क्या ये थीटा दे दिया हो और आर दे दिया हो तो एल हो तो सीधे भी निकाल सकते हो क्या लंबाई, कैसे निकालोगे, लंबाई बराबर होता है थीटा डॉट आर। यहाँ एल क्या है, चाप की लंबाई, थीटा क्या है कोण, और ये आर क्या है त्रिज्या। ठीक, यानी कि जिस इस सूत्र के जरिए अगर अपन को थीटा नहीं भी दे रखा है तो अपन थीटा निकाल सकते हैं। तीन चीज हैं, एल बराबर थीटा डॉट आर, यानी थीटा गुणा आर, तो जो जिसकी अपन को जरूरत है वो चीज निकाल सकते हैं। ठीक, एक बार आप क्या करोगे, एरिया और चाप में संबंध देख लें क्योंकि ये भी बहुत बार आता है। मैंने क्या कहा, एरिया और चाप में संबंध देखते हैं। आपको पता है एरिया बराबर क्या है और चाप यानी कि एल। ठीक, ए अपॉन एल बराबर क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। और चाप क्या है 2 पाई आर थीटा बटे 360। अगर आप देखोगे तो थीटा अपॉन 360 और थीटा अपॉन 360 गए या नहीं गए, पाई से पाई गया, एक आर से ऊपर वाला आर गया, यानी कि एरिया बटे एल बराबर क्या आया है, ये पाई से ये पाई गया और ये थीटा अपॉन 360 से ये पूरा थीटा अपॉन 360 गया, ऊपर आर स्क्वायर तो क्या बचेगा एक आर बटे 2, यही तो बचा। बताइए किसी को दिक्कत। और यहां से एरिया फिर क्या आया, यहाँ से एरिया निकालें तो निकल के आया आर गुणा एल बटे 2। ये क्या है सीधा संबंध, किस किस में संबंध है ये, एरिया और चाप में। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अपने पास यहाँ से चार फॉर्मूले निकले, क्या निकले भाई, वृत्त के जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का क्या निकला, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का होता ही है, फिर क्या आएगा थीटा बटे 360। याद करिए, क्या याद करना है, एरिया, एरिया क्या है त्रिज्य खंड का, क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर, क्या निकलेगा थीटा, अगर कोण है तो थीटा बटे 360। चलो आपको इसी में एक चीज और बता देता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल भी आया यहीं से, ये कैसे आया है, जब आपको पता है एरिया बराबर क्या है, देखिए ऊपर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वृत्त में जब थीटा कितना रहेगा ये बताइए, पूरा की पूरा ही तो रहता है, कितना पूरा रहता है 360 ही तो रहता है। पाई आर स्क्वायर थीटा क्या है 360 बटे 360, 360 से 360 गया नहीं गए तो क्या बचा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर ही तो बचा। बताइए बचा नहीं बचा। ऐसे ही आपका चाप का निकलता है, चाप का क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, तो थीटा की जब पूरा थीटा कितना है 360, जब 360 है तो 360 से गया तो क्या बचा 2 पाई आर ही तो बचा। तो बस इसी से समझ जाइए, एल और आर में अपने पास संबंध आ गया। ए बराबर क्या होता है आर क्रॉस एल अपॉन 2, यानी कि एरिया बराबर क्या रहेगा त्रिज्या इंटू चाप की लंबाई बटे 2। और एक संबंध ये होता ही है, चाप बराबर क्या होता है कोण थीटा गुणा त्रिज्या। ठीक, अब ये और है अपने पास क्या है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, ये जो ये पूरा त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड में जो ये एरिया होता है, ठीक, जो आपको ये दिख रहा है छायांकित भाग, देखा,
इसको क्या कहेंगे? ये तो वृत्त है, पर जो इसमें ये चीज है इसको क्या कहेंगे? वृत्तखंड। लिख देता हूं, क्या है? वृत्तखंड, यानी कि सेगमेंट। कौन सी चीज है ये सेगमेंट? बताइए। ये सेगमेंट आपकी ये वाली चीज है। ठीक। इसका एरिया क्या रहता है? बताइए। इसका एरिया क्या रहता है? इसका एरिया रहता है अपने पास, एरिया बराबर, और जब ये चीज निकालेंगे तो क्या आएगा? पूरा एरिया आएगा, नहीं आएगा? पहले तो ये बताइए, पहले तो पूरा त्रिज्य खंड आएगा। ठीक। मैं कहूँ नाम दे दूं ए बी, इस जगह चलो याद रखने के लिए सी डी। एरिया बराबर यानी ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का एरिया में से आप क्या घटाओगे? ये त्रिभुज दिख रहा है ना, माइनस ए बी डी का एरिया। नहीं दिख रहा? देख लीजिए। ठीक, दिख गया, ए बी डी का एरिया। चलिए, मैं क्या कह रहा हूं, एरिया बराबर ए बी सी डी का एरिया क्या है बताइए? ए बी सी डी पूरा त्रिज्य खंड हो गया ना, क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, अब ए बी डी क्या है? जो ये ए बी डी है, तो ये आपके पास निकल के आएगा, क्या है इसका फॉर्मूला? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कैसे होता है सब जानेंगे आगे चल के। ठीक, अभी तो आपको इतना याद रखना है, अगर ये त्रिभुज दे रखा है तो इसका क्या रहेगा? क्यों भाई, त्रिभुज का फॉर्मूला आप निकालना जानते हो, क्या जानते हो? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ बेस पता नहीं, हाइट भी पता नहीं, तो इसलिए जिस जगह त्रिभुज में थीटा दे रखा हो और त्रिज्या के अनुसार में पूछ रहा हो, तो उसका क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यानी कि इसमें से क्या कर देंगे? त्रिभुज को घटा देंगे, तो माइनस क्या घटा देंगे? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, यही आपके पास ये वृत्तखंड यानी लघुखंड का एरिया निकल के आ चुका है। याद रखना है आपको। ठीक, किसी को नहीं दिख रहा तो अलग से लिख दूं इसको? चलो लिख देता हूं। सही नहीं बना? ठीक, मैं क्या कह रहा हूं, ये तो हो गया त्रिज्य खंड। अरे बन जा। ठीक, इसमें आपको निकालना क्या होता है? आपको निकालना होता है ये वाला एरिया। ठीक, कौन सा वाला? ये वाला एरिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वृत्तखंड, यानी कि सेगमेंट। आपको इसका एरिया निकालना होता है। एरिया इसका कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, ए बी सी डी को पूरा मानेंगे तो यानी कि ए बी सी डी का एरिया माइनस त्रिभुज कौन सा है? ए बी डी का एरिया। यानी कि ए बी सी डी क्या है अपने पास भाई? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का आपको बता ही रखा है, क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्या रहेगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, एरिया। अब बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए? बताओ, हो रही है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? लिखा आएगा वृत्तखंड, लघुखंड, या फिर जैसे त्रिज्य खंड पूछेगा तो उसके लिए पहले वाला, त्रिज्य खंड का चाप पूछेगा तो जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है वो चाप, ऐसे करके आपको निकालने हैं। चलो, ये क्या है, आपके पास क्वेश्चन आ गए, पर क्वेश्चन से पहले एक चीज और देखते हैं अपन। एक चीज अपन को क्या देखना है, वो चीज देखिए। आपको देखना है एक, आपने सुना होगा कि जैसे एक पहिया है रोड पे घूमा, कितने चक्कर लगाने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, उसी टाइप का क्या है भाई, मैं कह रहा हूं
कोई पहिया है आपके पास, अब ये पहिया है, यहाँ से रोड स्टार्ट है, तो यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय करी। आपको बस एक चीज याद रखना है, आपको पता ही है ये पहिया है, पहिया अगर इससे जगह से स्टार्ट करें और घूम के पूरा इस जगह आ जाए तो आपको पता ही है क्या परिधि परिमाप ये, और वृत्त का परिमाप होता क्या है। अरे रुक जा, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि ये पहिया इस बिंदु से लुढ़कता हुआ जब तक वापस यहाँ कहीं यहाँ या कहीं यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ तक कितनी दूरी हुई भाई, जो भी दूरी दे रखी होगी कुछ भी, वो किसके बराबर होगी बताइए, 2 पाई आर के। समझे नहीं समझे, है ना। मैं ये कह रहा हूं एक पहिया है, समझिए आप, ये पेन, ये दूरी, एक पहिया है, ठीक। ये क्या है, दूरी, ये क्या है पहिया। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, तो जब आप बताइए जब ये यूं घूमेगा तो ये ऊपर मेरा उंगली आ रही है, ठीक ठीक, घूमी 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 ऊपर तक, ऊपर तक, दोबारा कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक आ गई। तो इसका मतलब ये जो वृत्त की पूरी परिधि है, ये जहां पे जाके रुकी वही इसकी क्या रहेगी बताइए, परिधि की जो दूरी होगी वही उसकी लंबाई, यानी कि जो परिधि क्या रही अपनी 2 पाई आर, यानी वही क्या रहेगा अपने पास, लंबाई रहेगी परिधि की, ठीक। तो ये कहता है कितने चक्कर, तो उसका कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि सूत्र लिख लीजिए क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी, बराबर क्या रहेगी, 2 पाई आर क्रॉस, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो फिर देखो क्यों हो रही है, अच्छे से समझाया आपको, क्या समझाया कि भाई यदि ये पहिया है, इतना परिधि का है, और ये दूरी है, ठीक, ये कितनी दूरी है भाई, जो ये दूरी है एक पहिया जितने चक्कर में यहाँ से स्टार्ट घूम के यहाँ तक पहुंचेगा तो वो कितनी 2 पाई आर, वही उसकी दूरी है। अब ये पूछता है कि इतनी और ज्यादा दूरी पूछेगा तब वो 2 पाई आर का मल्टीपल ही तो होगा, बताइए कि नहीं होगा ना। तो बस यही है, कुल डिस्टेंस बराबर यानी कुल दूरी बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर गुणा एन। एन क्या है, चक्करों की संख्या, ये भी लिख लीजिए आप, एन क्या है, कितने चक्कर यानी चक्करों की संख्या। तो चलिए अब अपन आगे सवाल करते हैं, बड़े मजे आएंगे, अच्छे अच्छे सवाल लाया हूँ, करिए एक बार, आपको आनंद की अनुभूति होगी, समझ में आएंगे अच्छे से, नहीं समझ में आए तो दोबारा जाना वापस देखना, ठीक है ना। चलो करिए फटाफट। मैं कह रहा हूँ क्या, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। अब समझ में आई क्या, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा एक वृत्त, यह मतलब यानी एक वृत्त के पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई, 1.75, एक बड़ा पहिया बना लेते हैं अपना, क्या जा रहा है, कितना हो गई 1.75 मीटर। अब इसने कहा है कि 1.75 मीटर त्रिज्या है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब उसने कह दिया है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना चक्कर यानी एन पूछा है। पहले तो आप टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो सीधा, 2 पाई आर गुणा एन। अब इसने टोटल डिस्टेंस कितनी दिया, 11 किलोमीटर, लिख लें, नहीं, गलत। क्यों, ध्यान से देखिए, यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए, यानी यहाँ पर क्या है, आर बराबर 1.75 मीटर में है, तो भाई डिस्टेंस भी तो मीटर में होनी चाहिए। ये क्या है, 11 किलोमीटर, इसको चेंज कर दे मीटर में, तो 11 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, यानी कि कितना आ गया, 11,000 मीटर। अब समझ में आया।
11,000 मीटर बराबर 2 गुणा पाई कितना है 22/7 गुणा आर क्या है 1.75 यानी 1.75 गुणा एन। ठीक, बताओ समझ में आया। तो एन क्या आ गया, एन बराबर आ गया 11,000 गुणा 7 इधर गया ऊपर पहुंच गया, बटे में क्या क्या आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 1.75। ये पॉइंट से आप हटा दो, 2 जीरो बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी। अब बताओ, सब कट रहे हैं आपस में, देखो अच्छे से, 25 4 बार गया ये कितना बार गया 25 से, ये 7 बार गया। ठीक, कितने बार गया था ये 4 बार। अब देखो ये 7 से ये 7 गया, किसी को दिक्कत, ये 11 से 11 दूनी 22 ये गया 2, और ये 2 दूनी 4 से ये 4 ये गया। बताइए क्या बचा है अपने पास, 1,000 चक्कर। बोलो समझ में आई या नहीं आई। सोचता तो यही हूँ, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आई है तो एक बार देख लीजिए फिर दोबारा, एक बार देखने से क्या होगा आपको और याद आ जाएगी। फिर दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं आती समझ में तो वापस जाना और वापस देखना, ठीक है ना। आपके पास ये ऑप्शन है बैक में जाने का, बैक में जाओ फिर दोबारा देखो, ठीक है। क्या है, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या है 1.75 मीटर है, दूरी क्या है 11 किलोमीटर, तय करने में कितना चक्कर, फॉर्मूला लगा लो सीधा, टोटल डिस्टेंस बराबर 2πr/n। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 11 किलोमीटर, पर इसको मीटर में बदलेंगे कितना हो गया 11,000 मीटर। ठीक है, 11,000 मीटर बराबर क्या है 2 गुणा पाई की जगह क्या रखोगे 22/7 गुणा आर की जगह क्या रखना 1.75 गुणा एन, अपन को निकालना एन, छोड़ दो वहीं बाकी की संख्या उधर ले जाओ, 11,000 गुणा 7 बटे में क्या आ जाएंगे जो 2 गुणा 22 गुणा 1.75, काटो पीटो 1,000 आ जाएगा। अब दूसरा फटाफट करो, अब बस जल्दी करिए। करिए करिए, किसका आया, चलो देखें। आपको पता है टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बराबर होता है 2πr/n। ये चीज समझो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है 2πr/n। अब इसने क्या रखा है, यदि पहिए का व्यास तो है 14 सेंटीमीटर और 15 चक्करों की संख्या, यहाँ सब कुछ दे रखा है। आर बराबर क्या है 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, और चक्कर एन बराबर कितने दे रखे हैं 15। तो कितनी दूरी, सीधा सीधा पूछा है, यहाँ तो कुछ पूछा भी नहीं है। 2 गुणा 22/7, आर क्या आ जाएगा 7 गुणा एन क्या है 15 लो, 7 से 7 गया 44/15 करोगे 660 आएगा। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लो अपने बाप, 7 से 7 गया 22 दूनी 44, और 44 गुणा से 15 करोगे तो 660 सेंटीमीटर निकल के आएगा, और ये आना ही है, ठीक है ना। करिए। ये क्या है, यदि एक कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी हुई है, ये क्या है? घिरनी क्या होती है, कुछ लोगों को तो यही समझ में नहीं आएगी, है ना। पूरा पढ़िए पहले, जिसकी त्रिज्या जो घिरनी है उसकी 3.5 सेंटीमीटर है। आपने एक चीज गौर किया क्या, पहले ये बताओ बाकी के सवालों में भी। यहाँ त्रिज्या क्या है 1.75, जो कि आप अच्छे से देखोगे तो क्या है 7 का मल्टीपल है, यानी कि 7 का जब आप भाग दोगे तो क्या जाएगा 7 दूनी 14, 3 बचा, करी आया 35, 3 कैरी आया 35 बचा, 7 5 35, यानी कि 7 से डिविजिबल है। इस चीज को ध्यान से देखना है। ऐसे ही इसमें भी क्या है 7। आप एक बार मेंसुरेशन में ये देखोगे जहां पे भी त्रिज्या आती है वो 7 के डिविजिबल जरूर होगी, उसी हिसाब से दी हुई होती है। तो दिमाग जितना हो सके उतना लगाओ कि जल्दी से जल्दी हो जाए। मैंने आपको बता ही दिया है, वो चीज जरूर याद रखना। क्या याद रखोगे आप, आरपीए। आरपीए यानी जब आर 7 है तो पी क्या होता है 44, तो एक क्या रहेगा अपना 154। ये सारे 7 के मल्टीपल आते जाएंगे, ठीक, ये चीज विशेष ध्यान रखना, बहुत मदद करेगा ये तुरंत सवाल करने में, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, एक कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी हुई है जिसकी त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी को 50 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, यानी कि एक बार तो अपन ऐसा करते हैं कुआं बना ही लेते हैं, होगा तो देखा जाएगा। ये गहरा कितना है भाई भगवान मालिक है इसका, कुएं का कोई पता नहीं होता कि कितना गहरा होता है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लगाते थे पहले, पानी। ये क्या है आपकी, मान के चलो धरातल। यहाँ पे कौन खड़े हो आप, क्या करोगे रस्सी लोगे, पानी खींचोगे, पर उससे पहले यहाँ क्या लगी रहेगी घिरनी।
घिरनी की ये क्या रहेगी, यानी कि ये यहाँ से बाल्टी गई, बाल्टी यही तो है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा चित्र बनाया बेटा, तुम बना भी नहीं पाओगे ऐसा, बना के बता देना अगर बना पाओ तो, जो भी पेन टैब से। एक घिरनी, अब यहाँ कह रहा है ये कि जो घिरनी है, जो घिरनी की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 3.5। एक कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी, घिरनी लगा दी हमने भाई, आदमी भी लगा दिया, इसके पैर जमीन पे खगा देते, नहीं हवा में उड़ रहा है ये, पता पड़ा कि नीचे गया कुआं में। ठीक, घिरनी लगी हुई है जिसकी त्रिज्या क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। कुएं से पानी निकालने के लिए भाई, अपन कुएं से क्या निकालना है, पानी निकालने के, घिरनी को कितनी बार घुमाएंगे, 50 बार घूम रही है, लगाने पड़ रहे हैं। तो कुएं की गहराई, जब ये 50 बार घूमेगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, जब घिरनी की त्रिज्या कितनी है, गलत लिख दिया मैंने ही, 3.5, तो यहाँ से जो ये गहराई है ये अपन को निकल के आ जाएगी कि कितनी गहराई है। तो देखें, आपको टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, 2 पाई r इंटू एन। ये क्या है, 2 गुणा पाई क्या है, 22/7, गुणा आर क्या होता है, 3.5, और एन क्या है अपने पास, ऊपर दे दिया ना 50। ठीक, 2 गुणा 22, अब देखो आप यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे, क्या आ गया, जीरो आ गया, नहीं आ गया। 7 से ये कितनी बार गया, 5 बार। जीरो से ये गया जीरो, तो 2 गुणा 22 गुणा 5×25, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 1100 आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर डिस्टेंस। बताओ, किसी को दिक्कत, बताओ। सोचता तो यही हूँ कि किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर हो रही है तो बहुत अच्छे से समझाया, तो पीछे जाओ और वापस, ठीक है ना, समझे। ठीक, अब चलो इसमें ही एक चीज और देख लेते हैं अपन, क्या देख लेते हैं अपन, सेगमेंट। सेगमेंट तो अपन ने देख लिया, सेगमेंट नहीं, क्या देखना है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, यानी कि सेमी सर्कल। ठीक, अब आपको पता है अर्धवृत्त क्या होगा भाई, जो वृत्त दे रखा होता है ना, नहीं बना सही, बनाने की कोशिश करते हैं। अर्धवृत्त का भी डायग्राम लेके आना चाहिए था। ठीक है, मान लो ये अर्धवृत्त ही है बस, तो जो इसका आधा होगा वही अर्धवृत्त है, यानी कि क्या है, ये तो भी अच्छा बन गया है ना। तो ये क्या है अपने पास, अर्धवृत्त। भाई अर्धवृत्त पूरी भुजा क्या होगी, व्यास, व्यास यानी कि 2r, और त्रिज्या क्या रहेगी अपने पास, r। बहुत सी बार क्या पूछेगा, इसका एरिया पूछ सकता है, अर्धवृत्त का एरिया बताओ, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्या रहेगा, पूरे वृत्त का क्या होता है, πr², तो अर्धवृत्त का πr²/2, बस याद रखो। और चाहो तो आप त्रिज्यखंड वाले से भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, साइड में बता देता हूँ, त्रिज्यखंड से क्या एरिया होता है अपने पास, πr² थीटा अपॉन 360। ठीक, तो πr² थीटा यानी कि 180 तो हुआ, अब लगाओ दिमाग, यहाँ 180 हुआ या नहीं हुआ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 180 बटे 360, 180 से 360 कितनी बार गया, 2 बार, तो यानी क्या बचा, πr²/2। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर परिमाप निकाल लेते हैं, परिमाप पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, भाई परिमाप भी वही रहेगा, पूरे वृत्त का क्या होता है, 2πr, होता है नहीं होता, परिमाप 2πr, तो इसका क्या होगा, πr। पर याद रखना परिमाप में एक चीज और आएगी, यहाँ से यहाँ तक का तो निकल गया अपने पास, कितना है, πr। पर परिमाप तो मैंने बताया जहां से चलना वहां से पहुंचो, तो भाई ये भी तो भुजा आएगी ना, ये कितनी है, r+r, 2r, कितनी है, 2r। और फिर परिधि अगर कहे और परिधि में कुछ ना बोले, परिधि कहे, सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं अपन, क्या है, सरकमफेरेंस, क्या रहेगा अपने पास, ये πr रहेगा। ठीक,
सरकमफेरेंस सिर्फ पर्दी भाई इसको ही तो कहेंगे पर्दी। समझ में तीन फॉर्मूले, पर्दी और परिमाप में कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, होने दो, अभी क्लियर करता हूँ। पहले क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल समझे पाई आर स्क्वायर बटे 2, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ परिमाप निकालना है अपन को, तो परिमाप के लिए क्या होता है अपने पास, परिमाप के लिए भाई पूरा निकालेंगे, जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पे आके खत्म, यहाँ से गए यहाँ तक, ये तो अर्धवृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पूरे का होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का बटे 2 कर देंगे पाई आर, बचा नहीं बचा पाई आर, ठीक पाई आर। पर यहाँ पहुंच गए, यहाँ से फिर वापस भी तो यहाँ आएंगे, तो आर और आर 2 आर हो गए नहीं हो गए, तो इसको कहेंगे परिमाप परिधि। तो ये आपको पता होना चाहिए, परिधि क्या होती है, वृत्त की होती है, ये जो है बस यही परिधि है, तो परिधि तो बस इतनी रहेगी ना आधी, तो पाई आर छुट्टी, खेल खत्म बस। ये चीज याद रखनी है अब आपको, ठीक। अब आ जाओ इस पे, ये क्या है बताइए, सर्कुलर रिंग क्या है, सर्कुलर रिंग यानी कि एक वृत्त, ठीक, एक वृत्त, पहला ये जिसकी त्रिज्या कितनी है आर, जिसकी त्रिज्या है आर, और उसके ऊपर दूसरा वृत्त, उसके ऊपर ये दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, सीधी लाइन ही नहीं बनी है, अभी बनाते हैं, रुकिए, ये कितनी है ये, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक, क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, समझ गए होंगे भाई, छोटा वृत्त आर, बड़ा वृत्त कैपिटल आर, सरकम रिंग। तो यहाँ क्या पूछता है, जो अपने पास ये रिंग का है इसका एरिया पूछ लेता है, इस रिंग का एरिया बताओ, बस इसमें अंतर ध्यान रखना, गोला नहीं है ये, रिंग है, एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त, एक वृत्त बड़ा एक वृत्त छोटा, इसका एरिया कार्य क्या रहेगा, चलो निकाल लेते हैं अपन अभी, अपना क्या जा रहा है, क्या रहेगा अपना एरिया, क्षेत्रफल बराबर, बताओ क्या रहेगा, एक बार आपको पता ही है, बड़ा वाला वृत्त, बड़े वृत्त में से क्या करोगे, छोटे वृत्त को हटा दो, बड़ा वृत्त क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वृत्त क्या है पाई आर स्क्वायर, यही आपका एरिया है, ठीक। क्या है, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को हटा दो, यदि इसका परिमाप पूछें तो भाई परिमाप क्या होता है, जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पे खत्म, तो परिमाप पेरीमीटर बराबर क्या होता है, या 2 पाई आर, बड़े वृत्त का क्या रहेगा, बड़े पूरा लिखते हैं चलो, बड़े वृत्त का परिमाप प्लस छोटे वृत्त का परिमाप, और ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये क्या चक्कर है भाई, चक्कर समझो ना, मैंने आपको यही तो बताया था आयत में और स्क्वायर में, क्या बताया था भाई, परिमाप है ना, परिमाप तो पूरा होता है, यानी बड़े वाली रिंग का पूरा क्या एरिया, एरिया क्या एक तरह से बाउंड्री बड़े वाले रिंग की, और फिर छोटे वाले रिंग की भी बाउंड्री, जब तक कुछ कहे ना, ठीक, क्या जब तक कुछ कहे ना, ऊपर वाले वृत्त यानी बड़े वृत्त की बाउंड्री और छोटे वाले वृत्त की बाउंड्री, तो यही तो होगा, बड़े वृत्त की बाउंड्री 2 पाई आर, छोटे वृत्त की बाउंड्री 2 पाई स्मॉल आर, यही क्या है पेरीमीटर, बस किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो फिर जाओ पीछे वापस दोबारा देखो इसको क्यों हो रही है, ये क्या है एरिया, इसको बंद कर देते हैं, ये लो, एक चीज आपको बताता हूँ क्या, चलो बताता पहले हूँ, मैं बताता बाद में, पहले जब तक आप ये क्वेश्चन करो, अब बताता हूँ कि ये, कि मैंने एडवांस से स्टार्ट क्यों किया पहले, ठीक, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है, नहीं, इंटरेस्ट बनाने से बनता है, आप अगर देखो तो जो एडवांस है
और एक क्या है, अर्थमेटिक। ठीक। एडवांस का आप जितने भी चैप्टर करोगे, 4 चैप्टर कम से कम 40% के होते हैं, और अर्थमेटिक कम से कम 60% होती है। 40% में कितने आते हैं, 4 चैप्टर। ठीक। और इसमें कम से कम 12 से 15 चैप्टर आएंगे। ठीक। ठीक। अब 4 चैप्टर में 40 नंबर लाना सरल है, या 15 चैप्टर में 60 नंबर। फिर उसके बाद 4 चैप्टर जो है इसके फिक्स क्या है, क्वेश्चन, यानी कि तरीके। आप बस बेसिक चीज जान लीजिए, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्या कहा, बेसिक जान लीजिए, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ कभी भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उठ के आ जाते हैं, गलत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, पर यहाँ एडवांस में गलत कभी नहीं होता। अगर कोई दिमाग से और अच्छे से पढ़ ले तो एडवांस में कोई गलत नहीं करता। तो इसलिए मैंने पहले सोचा एडवांस आपको क्लियर करा देता हूँ, जिससे 40% नंबर तो आपके पक्के हों कम से कम। फिर अपन धीरे धीरे 60%ों को भी कवर कर लेंगे, तब जाके अपन 100% नंबर ला पाएंगे। उसके लिए मेहनत आपको करनी होगी। बताओ किस किस का आंसर आया, ये किस किस का आया, आया किसी का 21? बोलिए। नहीं आया ना? हाँ, किसी का आया, किसी का नहीं आया, नहीं बहुत सौ का नहीं आया। चलो देखते हैं, ये कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ एक समान चौड़ाई का क्या है, एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, यानी कि एक एक चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है जिसकी आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि के मध्य अंतर दे रखा है। भाई आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि के मध्य अंतर, यानी कि ये दे रखा है इसने। ये कहाँ पहुंच गया, ये रहा। यानी ये क्या है, रास्ता, आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि के मध्य अंतर, यानी कि क्या कहा है इसने, आप देखो और करते चलो, बस जो कहा है वो काम करते चलो। भाई चारों तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है जिसकी आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि के मध्य अंतर दे दिया है, यानी इसने कहा है कि परिधि के मध्य अंतर है। परिधि क्या है अपने पास, 2 पाई कैपिटल आर माइनस, भाई यही तो है। एक तो ये हो गई जिसके लिए आ रही है, एक ये रही, इसके लिए क्या है, स्मॉल आर, 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। 2 पाई कॉमन आ गया, बराबर अंतर किसके है, 132। 2 पाई कॉमन आ गया, क्या आ गया, आर माइनस आर बराबर किसके है, 132। तो रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की आप अगर दिमाग लगाओ तो चौड़ाई क्या रहेगी, बड़े आर में से छोटे आर घटा दोगे, यही तो रहेगी। ये बल्कि है ही है, तो यानी कि आर माइनस आर कोई नहीं रहने दो, 132 क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई अपने पास क्या कर देंगे, 132/2 पाई, यानी 2 × 22 × 7 कहाँ चले जाएगा ऊपर, जब आप इसको काटोगे पीटोगे क्या आएगा, 21 आएगा। आर माइनस आर, बताओ हो गया ना? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला करते हैं, करिए फटाफट। ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, तेरा पार्क, पार्क की त्रिज्या कितनी है, अरे रुक जा, क्या हो गया इसमें, चलो देखिए, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या क्या है, 42 मीटर है, उसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा। भाई ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की तो 42 है ही है, और उसके चारों तरफ 7 मीटर। अब ये मत कहना कहीं चौड़ा कहीं पतला, अब जैसा है वैसा देख लो। 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि जब ये 42 है तो 7 मीटर चौड़ी और कितनी हो जाएगी बताइए, 42 और 7 49। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब 42 और 7 49 हो गए तो यानी कि जो ये रास्ता है कितना है, 7 मीटर ही तो चौड़ा है। ठीक, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल तो बता ही दीजिए।
रास्ते का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल आपको निकालना है, पाई कैपिटल आर क्या है 49 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है अपने पास 42 का होल स्क्वायर। ठीक, अब या तो 49 का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पाई ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कैसे खोल सकते हैं 49 माइनस 42, और क्या लिख सकते हैं 49 प्लस 42। ठीक, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7। 49 माइनस 42 क्या आ जाएगा 7, और 49 प्लस 42 क्या आ जाएगा 91। देखो 7 से गया 7, क्या बचा 22 × 91। 22 × 91 करोगे तो क्या आएगा 2002 मीटर स्क्वायर। आगे आप बोलो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ये लास्ट सवाल और कर लेते हैं। हाँ, ये कह रहा है एक आदमी वृत्ताकार रास्ते पर 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। भाई करना चाहोगे पहले आप, करवाऊं सीधा? चलो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक आदमी वृत्ताकार रास्ते पर 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। यदि वृत्त का व्यास 10 गुना कर दिया जाए, पहले तो 40 मिनट में 8 चक्कर लगाए, फिर यदि व्यास 10 गुना कर दिया जाए तो उसी चाल से, भाई चाल वही आएगी, अब क्या है वही चाल से चक्कर लगाए। अब एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा, चलो बता देता हूँ। ये कह रहा है कि 8 चक्कर, 8 राउंड लगाने में समय लगता है 40 मिनट का। ठीक, तो यानी कि एक राउंड लगाने में समय कितना लगेगा 40/8 यानी कि 5 मिनट का। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए जो एक राउंड क्या होता है, बताइए 2 पाई आर ही तो होता है, यही तो है। तो 2 पाई आर बराबर इतना है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा बताइए, एक बराबर 2 पाई आर, नीचे चला जाएगा नहीं चला जाएगा 5/2 पाई आर। ठीक, जब आपको पता है एक बराबर 5/2 पाई आर हो गया। अब इसने यहाँ क्या कह दिया है, यदि वृत्त का व्यास 10 गुना कर दे तो, भाई जब व्यास 10 गुना करोगे तो आर भी तो 10 गुनी होगी, होगी नहीं होगी? एक बार सीधा सीधा समझो भाई, मैं ये कह रहा हूँ व्यास क्या है, व्यास है 10 गुनी, ठीक 2 आर। तो जब ये व्यास भी 10 गुनी है तो आर भी तो 10 गुनी होगी, समझे नहीं समझे? यानी कि ये वृत्त है, इसकी ये व्यास है, यदि इसको 10 गुना कर देंगे तो ये भी तो 10 गुनी होगी। तो बस कर दें तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10 आर हो जाएगा। ठीक, यानी कि अब फिर दोबारा लिखें, एक राउंड में, यानी कि एक राउंड क्या रहेगा 2 पाई आर। अब आर ना रह के क्या रहेगा 10 आर, समझे? में कितना हो जाएगा बताइए, 5/2 पाई आर इंटू इसका गुणा कर दीजिए 2 पाई 10 आर। अब देखिए 2 पाई से ये 2 पाई गया, ये एक आर से ये एक आर गया, 10 बचा, 10 का गुणा जब आप 5 से करोगे क्या आएगा 10×5 = 50 मिनट। ठीक, किसी को दिक्कत बताइए? आ गया ना? यहाँ दिक्कत आ रही है, देखिए दोबारा, एक राउंड में कितना है 40 मिनट, तो यानी कि एक राउंड, सॉरी 8 राउंड में 40 मिनट, तो एक राउंड में 5 मिनट, जो कि एक राउंड किसके बराबर होता है 2 पाई आर। भाई देखिए एक राउंड यही तो होगा, यानी ये क्या है परिधि तो है, और परिधि क्या होता है यानी कि परिमाप 2 पाई आर, यही तो होता है, तो यही तो है 2 पाई आर बराबर 5। तो यानी कि एक बराबर क्या हो गया 5/2 पाई आर। अब व्यास को 10 गुना कर दिया भाई हमने, कर दिया व्यास, तो एक राउंड में भाई जब राउंड लगाएंगे तो वही लगाएंगे ना, एक 2 पाई आर भाई, आर क्या हो गया 10 आर हो गया। तो 5/2 पाई आर इंटू 2 पाई आर की जगह क्या देंगे 10 आर, यहाँ से पूरा कट गया 10 बचा, 10 और गुणा 5 करो क्या आ जाएगा 50 मिनट, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये क्या है 7 मीटर लंबी रस्सी। चलो क्वेश्चन है, चलो देख लीजिए एक बार, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करके देखना, अगली क्लास में बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ले लीजिए ये दो, एक तीसरा ये, चौथा,
पांचा छठा, ये क्या दिक्कत कर रहा है? ठीक है, रुकिए, करिए शुरू से। ये देखिए, दो सवाल ये, तीसरा, चौथा, पांचा, छठा, साता, इनके आठा, ये रहा, 8 सवाल हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ले लेना, वापस दोबारा बैठ जाके करके देखना। बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे के सारे एग्जामों में आए हुए सवाल हैं, मजे आएंगे करने में। और अगली साल नहीं, अगली क्लास में अपन बाकी की बात करेंगे ही। तो चलिए, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक, मिलने से पहले ये लीजिए। ये क्या हो गया? हाँ, तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में। इससे पहले आप, ये लो आ गया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक। हम्म, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ना पसंद हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और जितना हो सके शेयर करें। ठीक। जिसको जरूरत है वहां तक ये वीडियो पहुंचाएं, आप भी देखें। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर नहीं कर रखा हो तो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे सवाल डाल सकते हैं आपने। ठीक, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए। ठीक, चलो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।